आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के एक महत्वपूर्ण विचारक अरस्तु की नागरिकता संबंधी विचार। तो देखिए, नागरिकता आधुनिक शासन प्रणालियों का एक विषय है और आधुनिक शासन प्रणालियों में किसी भी देश के कानून और संविधान के द्वारा नागरिकता है वो परिभाषित की जाती है। और जो संविधान और कानून के द्वारा नागरिक के रूप में परिभाषित होता है उसको संविधान के द्वारा कुछ विशिष्ट अधिकार मिलते हैं जो कि अनागरिक लोगों को या गैर नागरिक लोगों को प्राप्त नहीं होते। तो इस दृष्टि से अपन कह सकते हैं कि नागरिकता का जो विचार और व्यवस्था है वो एक आधुनिक शासन प्रणालियों की व्यवस्था है। लेकिन नागरिकता के प्रारंभिक विचारों में अरस्तु के विचार भी है वो महत्वपूर्ण है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है और अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में नागरिकता संबंधी विचारों का उल्लेख है वो किया है। अरस्तु ने जो नागरिकता संबंधी जो विचार दिए हैं उसने नागरिकता की जो परिभाषा दी है वो आधुनिक नागरिकता की परिभाषा से पूरी तरह से भिन्न है। आधुनिक शासन प्रणालियों में प्राय राज्य में रहने वाले लोगों को नागरिक मानते हैं और कानून जो है वो लोगों को नागरिकता प्रदान करता है। लेकिन अरस्तु ने राज्य में रहने वाले लोगों को नागरिक नहीं माना। अरस्तु ने सामान्यतः शासकीय प्रक्रियाओं में सक्रिय रहने वाले व्यक्तियों को या शासकीय प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों को नागरिक है वो माना है। उसने कहा है कि जो व्यक्ति न्यायिक प्रशासन में और शासकीय प्रक्रिया में निरंतर भाग लेता है वह व्यक्ति नागरिक है। इसका दूसरा अर्थ यही है कि जो व्यक्ति समस्त राजनीतिक और शासकीय और न्यायिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रहता है, सक्रियता के साथ वो भाग लेता है, वही व्यक्ति है वो नागरिक है वो होता है। अरस्तु के अनुसार नागरिकता किसी भी नागरिक का जो एक राजनीतिक दायित्व होता है कि वो शासकीय प्रक्रियाओं में भाग ले। लेकिन वो उन प्रक्रियाओं में भाग तभी लेगा जब उसके पास पर्याप्त अवकाश होगा, यानी उसको अपने घरेलू और आजीविका संबंधी कार्यों से मुक्ति है वो मिलेगी, तभी वो अपने राजनीतिक दायित्वों को निभा पाएगा, तभी वह नागरिक है वो बन पाएगा। तो इस प्रकार अरस्तु ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो नागरिक नहीं बन सकता। जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त बौद्धिक क्षमताएं होती हैं या जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त अवकाश होता है वही व्यक्ति नागरिक है वो बन सकते हैं। जैसा कि मैंने मेरे पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया था कि अरस्तु के समय के जो यूनानी नगर राज्य थे उनमें लोकतंत्र था और लोकतंत्र होने के कारण राज्य में रहने वाले लोगों को का दायित्व माना जाता था कि वो शासकीय प्रक्रियाओं में भाग ले। इसलिए अरस्तु ने नागरिकता का यह अर्थ दिया है कि लोग जो हैं शासकीय प्रक्रियाओं में भाग लेंगे वही नागरिक है वो माने जाएंगे। और अरस्तु का जो नागरिक है वह केवल निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने तक सीमित नहीं है जैसा कि आधुनिक समय में होता है। अधिकांश नागरिकों का काम केवल वोट देना होता है, अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना होता है। लेकिन अरस्तु के अनुसार जो नागरिक है वो केवल जो है प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिए नहीं है, वो जो है वो शासक बनने के लिए भी है और वो शासित बनने के लिए भी है, यानी वो संपूर्ण शासकीय प्रक्रियाओं में भाग है वो लेगा। और उसके नागरिकता संबंधी विचारों में एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अरस्तु ने राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक नहीं माना। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जो शासकीय प्रक्रियाओं में भाग लेगा वही नागरिक है वो होगा। लेकिन उसने नागरिकता संबंधी विचारों में ये भी स्पष्ट किया है कि कौन कौन व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। जैसे उसने बताया कि कोई भी वृद्ध पुरुष या बालक है वो नागरिक नहीं होगा, क्योंकि अरस्तु के अनुसार ये जो लोग हैं वृद्ध और बच्चे ये शासकीय दायित्व निभाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए ये नागरिक नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा राज्य में बहुत सारे दास भी रहते हैं और बहुत सारे विदेशी भी रहते हैं, उनको भी उसने नागरिक है वो नहीं माना। उसने कहा कि राज्य में जो श्रमिक होते हैं, मजदूर वर्ग के लोग होते हैं,
उनको भी उसने नागरिकता का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि अरस्तु ने कहा कि नागरिकता का दायित्व निभाने के लिए अवकाश चाहिए और मजदूर वर्ग के पास अवकाश नहीं होता है, इसलिए उसने श्रमिक वर्गों को भी जो है वो नागरिकता का अधिकार नहीं दिया। एक और जो महत्वपूर्ण विचार था उसका वो था कि अरस्तु ने जो है वो महिलाओं को भी नागरिकता का अधिकार प्रदान नहीं किया। यहाँ आकर अरस्तु एक रूढ़िवादी हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अरस्तु और प्लेटो में एक जो बड़ा अंतर है, अरस्तु जो था वो एक प्रगतिशील विचारक था, एक अमूल परिवर्तनवादी विचारक था, और जबकि प्लेटो जो है अरस्तु जो है वो एक रूढ़िवादी विचारक था। और उस समय महिलाओं की जो स्थिति जो थी कि उनको शासकीय प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर नहीं था, अरस्तु ने उसी को आगे बढ़ाया और उसने महिलाओं को नागरिकता का अधिकार प्रदान है वो नहीं किया। इसके अलावा उसने कहा कि संपत्तिहीन जो लोग होते हैं उनको भी नागरिकता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि संपत्तिहीन लोग जो होते हैं वो राज्य के प्रति जो है वो आसक्त नहीं होते हैं, इसलिए उनको नागरिकता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार अरस्तु ने बच्चे, महिलाओं, वृद्ध, श्रमिक, दास, विदेशी और संपत्तिहीन लोग, इन सबको उसने नागरिकता के अधिकार से वंचित किया है। अब बात करते हैं उसके नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अरस्तु ने जो है बहुसंख्यक लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित है वो किया है, और इतने सारे लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करना और सीमित लोगों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करना जो है ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। तो अपने कह सकते हैं कि अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा है वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और वो समय के अनुकूल, आधुनिक समय के अनुकूल नहीं है। एक जो अरस्तु ने बात बताई कि जिनके पास अवकाश होगा वो नागरिक होगा, और अवकाश किसके पास होगा? जो धनिक होगा। तो इस प्रकार अरस्तु जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से धनिक वर्ग को, संभ्रांत वर्ग को ही नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है और बहुसंख्यक निर्धन वर्गों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा है ये अनुदार है और ये अभिजात वर्ग को ही विशेषाधिकार प्रदान करती है, धनिक वर्ग को ही विशेषाधिकार प्रदान वो करती है। एक उसने कहा कि जो न्यायिक प्रशासन में भाग लेगा वो नागरिक होगा। तो देखिए, न्यायिक प्रशासन का, न्यायिक प्रकृति का जो काम है वो जटिल प्रकृति का काम होता है, एक विशेषज्ञ प्रकृति का काम होता है, और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक न्यायिक प्रक्रियाओं में भाग ले ये संभव नहीं है। तो ये भी आधुनिक दृष्टि से है वो स्वीकार करने योग्य है वो बात नहीं है। तो ये है अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। धन्यवाद।